बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी आज फ़ोकस के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। मैंने एक वाक़या पढ़ा कि एक पागल का, तो मुझे मैं आइडियल पागल ठहरा। उसके फ़ोकस को देख के मुझे बड़ी कि वो बात अच्छी लगी उसकी, कि वो अपने काम को पूरे जुनून से किया करता था। एक पागल था कि वो हर वक्त गलियों में, घर के अंदर, बाहर घूमते फिरते एक ही बात कहा करता था हर वक्त, गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। तो मोहल्ले वाले भी तंग पड़ गए, घर वाले भी तंग पड़ गए, सारे लोग तंग पड़ गए कि हर वक्त एक ही जुमले की रट लगाई रखता है कि गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। चलो जी, घर वालों ने मशवरे के साथ उसको पागल खाने दाखिल करा दिया कि चलो ये ठीक हो जाएगा। तो उसने डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। ट्रीटमेंट के बाद 2-4 माह की ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने उसके मुआयने के लिए टीम बैठी, उसको बुलाया और उसे कहा कि जी अब आप क्या करना चाहते हैं। तो पागल ने कहा कि जी मैं अब शादी करूँगा। उसने कहा शाबाश शाबाश, आप फिर क्या करोगे। उसने कहा जी मेरे बच्चे होंगे। उसने कहा शाबाश शाबाश, आगे क्या करोगे फिर। उसने कहा जी फिर मेरे बच्चे जो है वो स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चों की बर्थडे मनाऊंगा। कहते शाबाश शाबाश, फिर क्या करोगे। कहता जी मेरे बच्चे की जब बर्थडे होगी बच्चों की, तो दोस्त अहबाब गिफ्ट लेकर आएंगे। उनका शाबाश शाबाश, फिर क्या करोगे। उसने कहा जी मेरे बच्चों की बर्थडे के गिफ्ट के अंदर शर्ट पजामे आएंगे, तो शर्ट पजामे आएंगे तो पजामे से इलास्टिक निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। इतने डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद वो पागल ने अपना फोकस नहीं छोड़ा। वो अपने फोकस पे काम करता रहा कि उसका एक ही मिशन था कि गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। तो प्यारे तालिब इल्मों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना कोई फोकस कायम कर लेते हो, तो वो उस फोकस पे आप जितना काम करते हो फोकस के ऊपर, उतनी ही कामयाबी आपके करीब होती है। ठीक है जी। बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, दूसरे लोग बच्चों को भी मैं खेलते देखा करता था। यानी कि एक मैग्नीफाइड मिरर, यानी ऐना का शीशा कह लें, वो हम सूरज के सामने रख के ऐसे, तो हम उसको बारीक फोकस किया करते। जब बारीक दायरा बनता था तो चंद मिनट के बाद क्या होता था कि वो कागज़ जलना शुरू हो जाता था। उस वक्त समझ नहीं आई कि कागज़ क्यों जल जाता है। अब ये समझ आई है कि वो कागज़ इसलिए जल जाता है कि सूरज की जब मुख्तलिफ किरणें इकट्ठी होके जब एक नुक्ता के ऊपर मरकूज होके वो अपनी ताकत लगाती हैं, तो वो उसको जला देती है। इस तरह तालिब इल्मों, अगर आप अपने जहन को मुंतशिर किए बगैर अगर आप भी अपनी तमाम तवानाइयाँ अपनी तालीम के ऊपर लगाएंगे, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके बहुत करीब होगी। तो इसलिए इस पागल को अपना आइडियल मान लिया आज के बाद, और अपना फोकस कायम करें। अपनी यानी कि बर्निंग डिज़ायर जो हैं वो आपका फोकस है। बर्निंग डिज़ायर्स वो होती हैं जो बंदे को काम करते हुए थकने नहीं देती। बंदे की एक दिली ख्वाहिश होती है जब वो ख्वाहिश पे आप काम करते हो तो आपका फोकस कायम होता है। तो लिहाजा तालिब इल्मों, अपना फोकस कायम करें, अपनी तमाम तर तवन्नाइयाँ अपनी तालीम के ऊपर सर्फ करें, और तालीम के बाद आप कामयाब इंसान ही बन सकते हैं। तालीम के बगैर कोई कामयाब इंसान आज तक नहीं बना है। तो इसलिए तालिब इल्मों, सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ा करो। अल्लाह हाफिज़।